मिलेगी। अब जब कैंपों में रहते हो तो वहां पूछो भाई कैंप का ऑफिस कहाँ, वहां रखा हुआ मिल जाएगा तो वहां ले जा करके आप हमको कोई मत दो, लेकिन वो गन्ना लेकर के खा लो, बड़ा लाभ पड़ेगा आपको। जो कहा जाता है उसमें जैसे अब ऐसे ही मतलब हमको नहीं मिला तो घर बैठे वो मुंह थोड़ी डालेगा, क्या वो बैठे रहो, वो देखो वहां मिलेगा वहां से ले लो। अरे भंडारे में जाओगे तो रोटी मिलेगी, तुम बड़े रहोगे तुम्हारा ढूंढ ढूंढ के देगा। एक जगह भंडारा लगा हुआ है, चलो जिले का लगा वहां लगा तो जाओ समय से रोटी खाओ, अब वो तुमको देने जाएगा, बताया भाई जिले जिले में वो लगा हुआ तो वहां जाकर के ले लेना। हाँ वो काम करना चाहिए। अब कोई आदमी कहे वे कैंप में रहो तो जाना चाहिए, वो दीवार के किनारे पड़े हो तो चलो पड़े हो ठीक है, तो त्याग है, वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन यह है मन खराब न हो कि हमको किसी ने पूछा नहीं, हम तो जगह के रहने वाले थे हमको पूछा नहीं, तो तुमको कौन ढूंढेगा, अपना जिला आप ढूंढो, पूछे जाओगे जेल, खाने को पूछे जाओगे, नाश्ते में रहने को पूछे जाओगे, पानी के लिए पूछे जाओगे, और जब वहां पहुंच जाओगे तब तो पूछ। अब रिश्तेदार कहोगे मैं तो शहर में हूं मुझे क्यों नहीं पूछा, अरे भाई उसके यहाँ जाओ तब पूछेगा, उसको मैं मालूम किस बार में आप हो या नहीं हो। हर एक काम सावधानी से समझदारी से। अभी मैं 2 घंटे पूरा मिला, 3 बजे से और 5:10 तक, और हमको कोई तकलीफ नहीं हुई और सबसे हमने मिल लिया और साफ किसी को धक्का धुक्का नहीं। अब वहां से टेलीफोन करते हो हमारी जेब कट गई। जब तुमको मना करते हैं कि भाई भीड़ भाड़ में मत हो, कूदा फांदो में बैठ जाओ, और बैठ करके मतलब तो नहीं मानते हो पर कूदा फांदी करते हो, उसमें जेब तुम्हारी कट जाए तो सुनते ही हो, और फिर टेलीफोन करते हो, लॉरी बैठते कहते हमारा ये चला गया, कोई क्या करेगा। उसको समझ लो क्यों आती, जब हम सबसे मिलते तो आफत खड़ी क्यों कर ली, ये जल्दी कर, उसमें जल्दी नहीं होती, वो और देर लगती है उसमें, और लेने में बैठ जाओ तो जल्दी हो जाएगी। अब हम उतनी देर में 2 घंटे में सब निपटा दिया और किसी को कोई धक्का नहीं लगा, और प्रेम के साथ और हमको भी थकावट नहीं आई। नहीं तो जब से चलते हैं तब से इधर पैर खेतो उधर हाथ खेतो तो कभी इधर करो, ये नहीं, सब सीखो। ये दया कैसे ली जाएगी, रखी जाएगी। अब वो सीखोगे नहीं तो बस इसी चौकड़ी में रहोगे, चिल्लाते रहोगे। तो ये दुनिया ठीक कहते थे कि लूट जाओगे, ये दुनिया है ये कि लूट जाओगे, तो लूट लेंगे तुमको। तो यार जरा सा सावधानी से रहो तो सब कुछ। अब कहते हमारे भाई ने निकाल दिया, अभी मंदिर के पास कह रहे थे भगा दिया हमको, तो अब कहा जा भाई तुम गाँव वालों से कहते हैं कि जब हमको भाई ने हमको यहाँ से भगा दिया तो गाँव वालों को कहना चाहिए था, तो कोई ना कोई तो कुछ कहता है उसको। अब घर वाला भगा रहा तो कोई भगा रहा तो कोई भगा रहा। अब ये बड़ी मुश्किल, अब तुम उसमें सावधानी रखी नहीं इसलिए भगा दे रहे, ठीक ठाक रहते तो कोई बात नहीं, सब चलता रहता, रोटी सब जगह मिलेगी। यदि कोई कहे कि मर जाएंगे गुजारा होगा, वो तो प्रारब्ध बना के रखी है, सब लोग सावधानी से रहो। चलो चलो जल्दी से देर मत करो, अब सत्संग का समय हमें जाना, हम तो ऐसे बैठ गए कुछ, तो लोगों ने कहा जाने का महीना है, चलो महात्मा जी के पास गांजा इकट्ठा रहता है, चलो वहां तम्बाकू मिला के गांजा पिएंगे। बड़ा जाना लगा तो लोगों ने कहा कि भाई हमको तो बाजार की देर हो गई, एक बोला कह रहे चलो देर हो कुछ भी हो लेकिन हमको ठंडी लगी, हम तो गांजा पी के जाएंगे। तो घूम पड़ा महात्मा जी की तरफ में, वहां गया तो महात्मा जी ने पूछा कि कहाँ से आए, कि उस गांव से आए, ये क्या है वो, कि घी है, कह रहे किसका, कह रहे आपका, कह रहे चल रख दो, रखवा लिया। और फिर गांजा निकाल के, खुद तो नहीं पीते थे लेकिन गांजा निकाल के तंबाकू मिला के और ऐसे करके तंबाकू चिलम में रख और उसको बना बनू के कहा चले पी ले, खूब गांजा पिया।
गांजा पिया तो जाओ, चला गया। अब कह रहे कि महाराज अब जाऊंगा कि जा। अब उसने जो कनिस्तर की तरफ हाथ बढ़ाया, ये क्या करता, ये क्या करता? कह रहे मैं बाजार जा रहा हूं, तो ये तो मेरा है ना। तूने कहा आपका है, तो मैंने ये कहा जरूरत है, तो तूने रख दिया आप कैसे? देखिए चिमटा रखा ना, ऐसा मारूंगा कि तेरी अकल ठीक हो जाएगी। तो भगा वहां खड़े होकर कहता कि महाराज जी अब मैं काम पकड़ता हूं, कभी नहीं कहूंगा कि आपका है, कहीं भी किसी महात्मा से नहीं कहूंगा कि आपका है। तो ये सब बनावटी बात क्यों करता? जा जा, तेरे ऐसों को वो देखिए गलत ना टंगा लिया। और वो हल्ला करना बचा, चारों तरफ लोग जान गए, जो जाए महात्मा जी मुझे किसका कहने वाला जमाना है, हम नहीं कहेंगे कि आपका है। ये बनावटी बात। हमारे गुरु महाराज कहते थे जब कोई आ जाए, अरे वो ये साथ में किसको ले आए? कह रहे बच्चे किसके कह रहे कि आपके, और ये सामान आपका, तो कह रहे आपका तो हमको दे दे। कह रहे वो बात कुटी कुटी का हाथ में लगाइए, माल सब आपका है, ये नहीं इसको छुइएगा नहीं, वैसे माल आपका है। तो ये है संसार की। संसार को अंदर से नहीं कहता कि मैं विनय से कहूं, वो चलन है कह देता आपका। अब वो आदत में पड़ जाएगी तो कभी नहीं कहेगा कि आपका, पूरे कहेगा। इसलिए हर चीज में बदलो। वो जो देखा देखी करते चले आ रहे हो ना पुराना, उसको बदल दो। अब यहाँ लेन में बैठते हो तो जमीन खोदते हो, ये क्या जमीन क्यों खोदते हो? जहां लिपी है वहां भी जमीन खोद डाली। इतनी मेहनत देवियों ने की, लिपा और आप बैठ गए तो जमीन सब खोद डाली। किसने खोदा जमीन? उसके खोदने से क्या मिलेगा? आदत पड़ी हुई। हर चीज को बदलो, बदलना चाहिए। जब कभी किसी आश्रम में जाओ तो उनकी सब बातों को सीखो, और वहां से आओ तो उसको ये समझो कि ये घर वही आश्रम है। तो वो सब आपके वैसे जब बना लोगे तो घर के प्राणी और आप यदि सुखी हो जाओगे, प्रेम से रहने लगोगे, तो सीखते कुछ नहीं हो। यहाँ के भी सीखते हो, वहां कुछ नहीं, न यहाँ का वहां न वहां का यहाँ। इसलिए सबको दुख है। मन में किसी के बुद्धि नहीं मिलती है, कोई एक दूसरे के साथ नहीं बैठते हो, प्रेम भाव नहीं रहता, तो क्यों? क्या आपका मिली किसी तरह से नहीं? सीखो कि भाई यहाँ कैसे रहना, वैसे वहां रहना। घर और बाहर को जब एक करोगे तभी कुछ मिलेगा, और घर को अलग समझो, बाहर को अलग, तो नहीं होगा। क्योंकि गृहस्थी में भजन करना है। साधु आपको बनना नहीं है और हमको साधु बनाना नहीं। अब कोई ऐसा मंत्र साधु बनने का देते ही नहीं, जो कहते वो काम करो और बच्चों की सेवा करो और घर में रहो। और रह गया ये कि अगर तुमको अलग रहना है तो ब्रह्मचारी हो। हम कब मना करते, तुम ब्रह्मचारी हो जाओ, पत्नी भी वही रहे, पति भी वही रहे, और बच्चे मेरे ब्रह्मचारी रह गया। बहुत अच्छी बात, दोनों ब्रह्मचारी हो जाओ, पति पत्नी दोनों प्रेम से रहो और एक दूसरे की सेवा करो, अच्छी बात। ठीक है, पास में रहोगे, भागो तो कभी कभी कोई बात हो गई तो पास में रहोगे, बाहर जाओगे तो फिर आपके लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए साधु का जीवन निभाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसलिए घर गृहस्थी में रहे तो अच्छा, उसी में से अपना समय निकालोगे। ये भजन सच्चा, इस भजन में कोई दिखावट नहीं, कोई मतलब आडंबर नहीं, कोई बनावट नहीं। बाहर से मेरे अंदर का भजन है, वो बैठ करके आपको कर लो। अरे वहीं बैठ जाओ, जंगल वहीं बन जाओ। जैसे तुम बैठो भजन ध्यान पे, जंगल हो गया। इधर का ख्याल न करो, जंगल में बैठ गए, और तुम जंगल में चले जाओ, देखने को जंगल में बड़े पेड़ है, कोई नहीं, वहां बैठो, मन तुम्हारा रम रहा गाँव में, घर में रम रहा, तो मतलब ये साधु हो गए, घर के बारे बन गए।
बन हो गया, मन ने उत्पात किया तो फिर बन के मारे फिर गए। तो ऐसी मुसीबत क्यों उठाते हो? घड़ी में साधु बन जाओ और घड़ी में जंगल बना लो। और ये भजन जंगली बनने का है। जब एकांत में बैठ गए घंटे 2 घंटे तो इस दुनिया से बुरा पा जाओगे, छुट्टी हो जाएगी। और अंदर चले चले तो उधर तो मतलब आनंद है, सुखी सुख है, उधर दुख है नहीं है। तो घड़ी से रास्ता ये इसी घर से, और ये घर जो बाहर बना रखा वहीं से इसी घर में निकल चलो, उसी में रहो, क्योंकि ये उसका है वो इसका है, ये वो एक साथ रहेगा। लेकिन इधर से जब निकलोगे तो निकल जाओगे, न उसके साथ न इसके साथ। ये इसको समझना है। तो भजन सच्चा, इसमें कोई बनावट दिखावा नहीं, और अंदर ही के अंदर प्राप्त करो। और तुम किसी से कहो, किसी को क्या मालूम, उसने तो वो चीजें कभी देखी नहीं। तुम कहते भी रहो तो उसने देखा ही नहीं कभी, ना उसने कभी सुना, तो आपकी बात को ध्यान क्या देगा? तो कहेगा ये पगले है, पागल है, इनकी मति ठीक नहीं है, तुमको पागल करार कर देंगे और समझेंगे, चिल्लाएंगे पागल हो गया। और दुनिया आपको पागल कहे ये बहुत अच्छा है, दुनिया से छुट्टी मिल जाएगी। भाई पागल है, पागल है, पागल। ऐसे ही बात गोस्वामी महाराज की एक मतलब ये, एक जगह पर आया है उनका कि गांव के लोगों ने पहले शुरू में कहा इसकी मति ठीक नहीं रही, बुद्धि इसकी ठीक नहीं है। अब बताओ, वो अंदर कमरे में बंद हो जाता तो निकलता ही नहीं, निकला तो जब हो रहा है तब वो निकला, वो तो उसमें रहता ही नहीं मकान में, और वो तो कमरा तुम्हारे लिए है, मकान तो उसने यहाँ छोड़ दिया और वो निकल के चला गया, रहेगा क्या? जब लौट के इसमें आएगा तब वो कमरा खोलेगा। तो मति तो ऊंधी है ही, उल्टी मति है, घर जाने की मति हो गई, दुनिया में रहने की नहीं। और दुनियादार कहते हम गए जा रहेंगे, तो उल्टा तो है मामला। तुम उनको पागल कहते हो, तुमको कहते वो सबको पागल कहते हैं, तुम सबों को पागल कहते हो। ये ऐसा राज है मालिक का, इसलिए भजन कर लो और उसको छुपा करके रखो। जितना ही अंदर, जितना ही लगन और तड़प आपकी बनती चली जाएगी, क्यों कि तड़प भी बनेगी। तड़प कहीं इधर उधर नहीं, तड़प घाट पर बैठ करके बनेगी, और जब तड़प बेकरी बनेगी तो चैन नहीं आएगा। फिर तो जिसके लिए ये तैयार हुई है, जब तक वो नहीं पूछ जाएगा तब तक रोएगा, और रोएगा उसके लिए तो मिलेगा, तब मिल जाएगा। इस सब महात्मा होते रहे। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी जाओ, देर मत करो, पहले से आओ, पहले से। एक महात्मा जी गंगा जी के किनारे बैठे थे, तो कुछ लोग, कोई छोटा मोटा पर्व होगा, कुछ लोग नहाने आए, तो सभी लोग गंगा जी में नहाने जाएंगे। वो तो गंगा जी सबकी है, उसमें हिंदू मुसलमान से क्या मतलब? सब लोग नहाते, मुसलमान भी नहाते, हिंदू सब जाति होगी। क्योंकि जब पाप हरण करने वाले तो सब उसमें नहाएंगे, उसमें भेदभाव उसके लिए तो है नहीं है। तो बेचारा किसी गांव का था, तो उसका कोई परिचित आ गया तो पूछा कि तुम कौन हो? कि हम तो सूत्र है। तो वो भी जाके नहाने लगा, और नहाने लगा, जो उसे डुबकी मारी होगी, धोती होती ऐसे की होगी, बगल में पंडित जी, तो उनके ऊपर छींटे पड़ गई उसी, इतने पानी में था गंगा जी में, छींटे पड़ गए, बस उसके बाद आप मारने लगे उसको। लोगों ने कहा भाई क्यों मारते हो? कह रहे हमको इसे अशुद्ध कर दिया। गंगा में वो भी खाओ, गंगा में वो भी, पानी में सूत्र भी है, पानी में ब्राह्मण भी, और उसको मारने लगे, हमको शुद्ध कर दिया। बाहर होते हैं फिर भी पानी में रह करके शुद्ध कर दिया।
कह रहे भाई कैसे किया? तो महात्मा जी ने बुलाया, देखा ये सिर फोड़ गए एक दूसरे का, तो उन्होंने इशारा किया तो दोनों चले आए और वो पूरे महात्मा थे। उन्होंने कहा भाई गंगा जी में जो नहाने आते हैं वो तो सबका हरण करती है, तो तुम्हारे ऊपर किसका जल पड़ा? सूत्र का? सूत्र का नहीं पड़ा, गंगा जी का जल पड़ा। तो गंगा जी जहां जल पड़ेगा वो पवित्र कर देगा। तब ब्राह्मण चुप हो गया। तुम किस में खड़े हो? कह रहे गंगा जी पानी में खड़े। तो वो कह रहे वो भी पानी में खड़ा। तो क्या गंगा जी में तो खड़े हो ना, तो जो गंगा में खड़े हो तो पवित्र हो। तो शुद्ध हो गया। तो ब्राह्मण चुप हो गया। तो महात्मा जी से माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई। महात्मा सबके लिए सच्चा उपदेश करते हैं, वो ऐसा नहीं है। सच्चे उपदेश से सब लोगों को जब जानकारी हो जाती है तो ये है सच्चा उपदेश। बोलो जय गुरुदेव। तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। एक महात्मा जी गंगा जी के किनारे बैठे थे, तो कुछ लोग, कोई छोटा मोटा पर्व होगा, कुछ लोग नहाने आए, तो सभी लोग गंगा जी में नहाने जाएंगे। वो तो गंगा जी सबकी है, उसमें हिंदू मुसलमान से क्या मतलब? सब लोग नहाते, मुसलमान भी नहाते, हिंदू शरण जाती होगी। क्योंकि जब पाप हरण करने वाले तो सब उसमें नहाएंगे, उसमें भेदभाव उसके लिए तो है नहीं है। तो बेचारा किसी गांव का था, तो उसका कोई परिचित आ गया तो पूछा कि तुम कौन हो? कि हम तो सूत्र है। तो वो भी जाके नहाने लगा, और नहाने लगा, जोर से डुबकी मारी होगी, धोती होती ऐसे की होगी, बगल में पंडित जी, तो उनके ऊपर छींटे पड़ गई उसी। इतने पानी में था गंगा जी में, छींटे पड़ गए, बस उसके बाद आप मारने लगे उसको। तो लोगों ने कहा भाई क्यों मारते? कह रहे हमको इसने अशुद्ध कर दिया। गंगा में वो भी खड़े, गंगा में वो भी, पानी में सूत्र भी है, पानी में ब्राह्मण भी, और उसको मारने लगे, हमको शुद्ध कर दिया। बाहर होते हैं फिर भी पानी में रह करके शुद्ध कर दिया। कह रहे भाई कैसे किया? तो महात्मा जी ने बुलाया, देखा ये सिर फोड़ गए एक दूसरे का, तो उन्होंने इशारा किया तो दोनों चले आए और वो पूरे महात्मा थे। उन्होंने कहा भाई गंगा जी में जो नहाने आते हैं वो तो सबका हरण करती है, तो तुम्हारे ऊपर किसका जल पड़ा? सूत्र का? सूत्र का नहीं पड़ा, गंगा जी का जल पड़ा। तो गंगा जी जहां जल पड़ेगा वो पवित्र कर देगा। तब ब्राह्मण चुप हो गया। तुम किस में खड़े हो? कह रहे गंगा जी पानी में खड़े। तो वो कह रहे वो भी पानी में खड़ा। तो क्या गंगा जी में तो खड़े हो ना, तो जो गंगा में खड़े हो तो पवित्र हो। तो शुद्ध हो गया। तो ब्राह्मण चुप हो गया। तो महात्मा जी से माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई। महात्मा सबके लिए सच्चा उपदेश करते हैं, वो ऐसा नहीं है। सच्चे उपदेश से सब लोगों को जब जानकारी हो जाती है तो ये है सच्चा उपदेश। बोलो जय गुरुदेव। तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा
द्वारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी माँ दरस को तरस रहा। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजे बाब। सुरत बीजय अमीर सधार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय दमनाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। सोचते रही बेचैन रैन दिन बाहो पाचेतानी। मेरी लगी न प्रीत संग शब्द कहन मेरी सबोई कहानी। जुरत रहूं मन माए कौन से करूं बखानी। सुनन हार नहीं सुने कहो मेरी का बसानी। मैं तो या जान भागे कुटिल मोहे सब जग जानी। जो अपना कर लिया लाज अब तुम्हें समानी। सोचते रही बेचैन रहन दिन बाहु पाचेतानी। मेरी लगी न प्रीत संग शब्द कहन मेरी सबोई कहानी। जय गुरुदेव। कल गोस्वामी जी ने
स्वामी जी ने अपने घर में रहकर गुरु के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया उसको दोनों आंखों के घाट से लेकर और सभी मंडलों में, सभी स्थानों पर, सभी ब्रह्मांडों में पार होते हुए और वो सत्पुरुष उनका दीदार दर्शन और फिर आगामी पद में पढ़ते। कल आपको उनका एक संदेश उनके छोटे से जीवन का आपको बताया और जिन जिन लोगों ने उनके पास जाकर के जो प्राप्त किया उनका भी हवाला कि उन्होंने भी उनके चरणों में बैठ करके जो उनकी कृपा हुई जो दिया, उन्होंने भी अपना अपना जो अनुभव जो उन्होंने देखा अपने दिमाग ज्ञान से सब वर्णन किया। ऐसे ही सब महात्माओं की कहानियां चरणदास जी के पास जो पहुंचे उनकी भी यही कहानी, जगजीवन राम के पास जो पहुंचे उनका भी यही। जो जो महापुरुषों के पास पहुंचेंगे और जब रास्ता पा जाएंगे तो वो यही काम करते हैं जब वो जीवों को जवाब देते हैं। अब ये उनकी नजीरें, उनके प्रमाण है। अब वो शास्त्र उसमें तो है नहीं कुछ, 18 पुराण पूरे पढ़ लिया, 6 शास्त्र पढ़िए, वेद पढ़ लिया। जो संतों ने आकर के वर्णन किया वो नहीं है। तो संतों का तो झूठा है नहीं, इसलिए कि नीचे से सब कहा। अगर नीचे का छोड़ देते तब तो ये था कि वहां नहीं है, लेकिन नीचे का तो सब बताया कि ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, आद्या मां शक्ति भी है, स्वर्ग भी है, ईश्वर भी है और मतलब ब्रह्म भी है, माया भी है, पुरुष है तो प्रकृति है, सब बताया नीचे से लेकर के, कुछ छोड़ा नहीं। तो जब छोड़ा ही कुछ नहीं है तो उनकी वाणी को कैसे झूठा कहा जाए, उनकी लिखने को। तो ब्रह्मा को तो आपने देखा नहीं, शिव को भी आपने नहीं देखा, तो आप उनकी कैसे समझ सकते? वो आए और आपको समझाया कि मैंने ये कहा, तब तो ठीक है। हम आपने जो उस पर लिखा पढ़ लिया और वो भी उसका भेजने जानते, तो संस्कृत में लिखा हुआ, तो जब तक वो संस्कृत जो उन्होंने अपने मुख से उच्चारण किए निरंजन भगवान ने और उन्होंने लिखा उसको, वो तो संस्कृत अब है नहीं। थोड़ा बहुत बोलचाल कभी कभी इशारे में तमिलनाडु में तो जरूर मिलता है कि इस तरह से जैसे मोटे में कंकड़ बजाया जाए ऐसी भाषा, वो तो जरा सा उसका चिन्ह है, लेकिन वो भाषा ही नहीं। अब ब्रह्मा रहे तो भाषा का बोध करा। अब इसलिए ये पढ़ता नहीं, उन्होंने तो किताबों में कह दिया भाई हम नहीं जानते, बस। अब आपको तो ये बता दिया कि हम नहीं जानते, जब उन्हें खुद नहीं जानते तो आपको क्या बताएंगे? तो महात्मा ने आकर के सब कुछ बताया। जब बताया तो लोगों को यकीन और विश्वास हुआ, और अब तो इतना संस्कार डाल दिया, इतना संस्कार डाला है महात्माओं ने जीवों पर, 84 जीवों पर और महोत्सव पर, कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। पहले तो एक तरफा हो जाते अंधकार में, अब एक तरफा कोई नहीं हो सकता। अब खूब प्रचार अच्छी तरह से, पहले प्रचार भी नहीं कर सकते थे, मुंह से बोल नहीं सकते थे। इतना जो पढ़े लिखे थे, कर्मकांडी थे, उतना दबदबा था कि कोई बोल नहीं सकता था, और अब कुछ नहीं कर सकता। इतना संस्कार महात्माओं ने जीवों को डाल दिया, और जीव आ गए कुछ नहीं, तो मानने के लिए तैयार, मानने के लिए तैयार, चलने के लिए तैयार, साधन करने के लिए तैयार। पहले साधन भी नहीं करते थे, मानते भी नहीं थे, सुनते भी नहीं थे। अब थोड़ा सा और सुनो तो बाकी रह गया। थोड़ा गति बूझना
हूं, मैं नीच हूं। अभी उन्होंने जो वर्णन किया है वो मतलब यह है कि 18 में वर्णन किया, 1589 में उनका जन्म हुआ, 1680 में उनका शरीर चुना और 1718 में इन्होंने इसको लिखा। तो कहते हैं कि मैं अनाथ, अधम, नीच हूं, अधम, अबूझ हूं, अनाड़ी हूं, कुछ नहीं जानता। अब वो अपने आप को लिख रहे हैं। यहां को अगर साधु भेद बना ले तो सीधा कहता है हम संत हैं। उन्होंने तो कहीं नहीं कहा कि मैं संत हूं। संतों की महिमा तो की है, लेकिन कहीं भी सारे लोगों ने नहीं कहा कि हम संत हैं। ये कहा कि मैं नीच हूं, अधम। अब वो जो अनाड़ी हो और कुछ अनाड़ी को कहते हैं जो कुछ नहीं जानता, अपने मुख से, अपने शब्दों से, अपनी लेखनी से अपनी व्याख्या कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं, साफ साफ। तो जब इतना सब कुछ कह देंगे तो आगे वो नहीं कह सकते कभी भी कि हम संत हैं, और ना उन्होंने कभी कहा। बोलो। मैं अति कुटिल कूर कुविचारी, सत सत संत शरण निर्वारी। कहते मैं कुटिल हूं, कुटिल कहते हैं झूठ बोलता हूं, या कुटिल कहते हैं उसको जो किसी की बात न सुनता हो, या वो कुटिल कहते हैं न मानता हो, कुविचारी जिसकी भावना खराब हो, मन से भी खराब हो, बुद्धि से भी खराब हो, चित्त से भी खराब हो, उसको कुविचारी। चंचल हो उसको कुविचारी कहते हैं। मैं गोस्वामी कहते हैं मालिक को प्राप्त करने के बाद कि मैं, क्योंकि प्राप्त तो उन्होंने पहले कर दिया और ये बाद में आए, यही मैं। और संत चरण, संतों के चरण, और मुझे कुछ पता नहीं। बोलो। अब मैं अपना गुण बाकू, निर्णय जो कि कोई नहीं राखू। कहते मैं अपने अवगुणों का बखान करता हूं और मैं कुछ छुपा के नहीं रखूंगा, सब कहूंगा, सब बताऊंगा, कोई अवगुण छुपा के नहीं रखूंगा। बोलो। अपनी चाल गति गुण गाऊं, मोय सो अदम और नहीं ना। वो कहते हैं मैं अपनी चाल, जो मेरी चंचलता थी, और मैं तो समझता हूं कि मेरे जैसा अदम और कोई है नहीं, जैसा मैं अदम हूं। कुचाल तो सब अपनी गति अपने आप। मालिक को प्राप्त करने के बाद पहले कुछ नहीं कहा, बाद में संत दयाल दीन हितकारी, मोरे अवगुण नाही विचार। तो संत दयाल और दीनों पर कहते हैं विचार, उनके हितकारी। और मेरा जैसा अदम कुविचारी नीच और कौन होगा कि मेरे जैसे अदम को ठीक किया। वो जो दीन उन पर वो दया करते हैं, हितकारी होते, ऐसी कृपा उन्होंने की। यहां तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि राम ने हमारा भला किया, या किसने कर दिया देवी देवता ने, या बौद्ध जी आ गए, या महावीर चले आए। कहते हैं कि संत दयाल दीन हितकारी, संत दयाल है और दीनों पर है, वो कहते हैं उनके हितकारी, हित करते हैं।
और मेरे ऐसा अधम और कोई होगा नहीं, कोई विचारे कोई नहीं होगा, चंचल कोई नहीं होगा। ये अपने को वर्णन कर रहे हैं। बोलो। शांत दयाल दीन हितकारी, मोरे अवगुण नाहि विचार। गोस्वामी जो महाराज कहते हैं कि मुझ में क्या ज्ञान हो, उन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया, उस तरफ देखा ही नहीं, सिवाय मुझ पर दया करने के और कुछ नहीं देखा। ये कितने मुझ में अवगुण है। कहते हैं पत्ते पत्ते के रेशे पर कितने अवगुण हमने भरे हुए और वो नहीं देखे हुए। अब संत ऐसे दयाल देखकारी होते हैं, जीवों को कैसे पकड़ते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पहाड़ों का पहाड़ अगर उस पर भरा हुआ हो, उसकी तरफ नहीं देखते कि उनके पास तो चीज है, उससे उसकी सफाई कर देंगे। अगर उनके पास साफ करने का सामान ना हो तो वो मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा कैसे साफ होगी। उनके पास तो उधर क्यों देखेंगे, वो अपनी चीज देखेंगे, उस तरफ देखेंगे। लेकिन गोस्वामी जी अपने अवगुणों को ये कह रहे हैं कि मेरे अवगुण कुछ नहीं देखे सिवाय मेरे ऊपर दया करने के, और कुछ नहीं। बोलो। शांत सरल चित सर्व सुखकारी, मोह को पकड़े हाथ निर्वारी। कहते हैं वो संत चरण, ये बात कही है कि उनके चरणों में सब सुख है। कहते मुझे पकड़ लिया, जैसे कोई किसी की उंगली पकड़ लो कि चलो तुम मेरे साथ में, ऐसे जीवात्मा को पकड़ लिया और चलो मेरे साथ में। चलो ऐसी दया और कृपा उन्होंने की कि मुझे, और ये बात सही है कि संतों के चरणों में बहुत सुख मिलता है, आराम भी है, सुख भी है, आनंद भी है, और वहीं से निवारण हो जाएगा। संतों का बगैर संतों के पास कोई निवारण नहीं हो सकता। तुमको जला के ले आओ, तुम वही है, वही है, लेकिन आप कोई समझ नहीं सकते हो क्या, कि वो तो जानते हैं, और जो जानते हैं वो कहते हैं कि भाई ये वही है, लेकिन आप बोलो। कहाँ लगे उनके गुण गति गाऊं, मोरय चेत लखी नहीं काऊं। कहते मैं उनके गुणों को, तेरे संतों के गुणों को कहाँ तक मैं बयान करूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ बुद्धि है ही नहीं, रजब्या है, वो तो अगम है और अपार है, उनके गुणों को कोई वर्णन नहीं कर सकता। बोलो। मोरी तपन ताप निज हेरा, तुलसी नीच ककीन निवेरा। तुलसी नीच था, मुझ में जो तपन थी, माने से बिछड़ा हुआ था, और जो तपन थी 84 में भटक रहा था, नरकों में तरह तरह की आत्मा भोग रहा था, तो मेरे ऐसे को उन्होंने तपन, मेरी तरफ देखा उन्होंने और मेरी तपन को बुझा दिया। मैं तो जल रहा था। ये है दीन हितकारी संत दयाल है, सरल चित्त, और संत बिल्कुल सरल चित्त होते हैं, सहज होते हैं और सरल चित्त होते हैं और सारे होते हैं, और किसी गुणों को नहीं देखते, सिवाय गुणों को देखने के और वो नहीं देखते, उनके यहाँ ये है ही नहीं। बोलो। कोटिन ब्याजो मुख होई, तो मैं बरन सको नहीं। जो उनके चरण में लगे उनको बहुत सुख। कहते कोटा को दिव्या एक साथ कहते हैं, अगर कुछ करे तो कुछ नहीं कर सकते, उनके गुणों को वर्णन नहीं कर सकते। अरे भाई जो मालिक को पा चुका, जो अनाम पद में सूत्रों को अनाम पद में पहुंच गया, वो ये कह रहा है कि जो ये है वो हम है, और हम है वो ये है, और हमें इनमें कोई भेद नहीं है, और हमें ने ये रचना रची है। जब संत ये कह रहे हैं कि हमारी ये रचना, हमें ये पसारा फैलाया, तो
उनके गुणों को कौन वर्णन कर सकता? माया के गुणों को कौन वर्णन करेगा? कोई नहीं कर सकता। वो अपने को कितने नीच और कितने अपने को अधम भवन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। वो भी पहले कुछ लिखते तब भी था, मालिक को प्राप्त करने के बाद। तो कितना मतलब ये छोटापन, कितना सादापन और कितना दीनपन है। ये सबसे छोटा स्थान है दीनता का। अगर ऐसा दिन बन जाए तो मालिक को पा जाएगा। तभी तो उन्होंने छोटी अवस्था में पाया कि आगरे में एक सेठ जी थे, वहां साहब जी हाथरस में रहते थे। पूना के बाजीराव वहां के राजा थे, उनके वो बड़े भाई थे। और जब रात गद्दी पर बैठाने की बात आई तो सबने कहा कि बड़े भाई को गद्दी मिलेगी। अब ये हुआ इनको घोड़े पर सवार, तो उन्होंने कहा कि हमको जरा जंगल घुमा दो। तो घोड़े पर सवार हुआ, सवार कर दिया, सिपाही पीछे चले और जंगल में ले गए बाजीराव के बड़े भाई को। और बस वहां जंगल में घोड़ा छोड़ दिया और पैदल हो गए। उन्होंने गरीब मालिक को प्राप्त कर लिया। गद्दे नहीं, जंगल में चल दिए और बस मतलब चलते चलते इधर उधर बहुत रहे। इधर मतलब है कानपुर की तरफ, इधर चित्रकूट की तरफ, सब जगह रहे। अंत में आकर के हाथरस में अपना डेरा डाला, कुटी बनाई और यहां से जीविका काम शुरू किया। आगरे में एक सेठ थे खत्री, उस सेठानी का कोई लड़का नहीं होता था। ये आगरे में बड़े सेठ माने जाते थे, तो वहां से किसी तरह से संबंध हो गया। तो जाते थे तो सनीचर को तांगे से वहां जाना, इतवार को रहना और सुबह बाद चल देना। हाथरस और आगरा कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो बहुत दिन हो गए सत्संग सुनते सुनते, तो स्त्री कुछ कहना चाहती थी। कोई साधु था, वो भी पोता हुआ था। अरे कह लगे इनके पास सब कुछ है, तू चुपचाप बता देता हूँ, बैठे हो गया। जब कोई न रहे ये सब चले जाए सब, तू चुपचाप रहना। ये खुद ही पूछेंगे यहाँ कैसे बैठी है। तो उससे पूछा कि भाई जब वो अकेली बैठी रही तो पूछा कि कैसे बैठी है? कह रहे हमारे कोई औलाद नहीं है। तो क्या मैं करूं, क्या बना के ले आऊं कहीं से? उन्होंने कहा, फिर बात मतलब खड़े हो गए। तो सेठ कहा, तो सेठ को बुलाया, बुलाकर कहा कि हम ऊपर से 3 सुरतों को देखते हैं, 3 को 3 आएंगे 3 सुरते। तो एक ये कि साल में 1.25 साल का अंतर होगा। पहले एक आई और फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। 3 बच्चे हुए। तो उन्होंने कहा कि पहले वाले से तो कोई काम मत लेना, जो उनकी मर्जी आए वो करना, और दूसरा वाला जो बच्चा होगा तुम्हारे घर में नहीं रहेगा, वो भी पूरा होगा और चला जाएगा, और वो दूसरी जगह जाकर के जीवों का काम करेगा। तीसरा जो बच्चा होगा वो मतलब घर गृहस्थी का काम संभालेगा। और तीनों को उन्होंने बता दिया, 3 बच्चे 3 बच्चे। तो ये सत्संग बच्चे सुनने जाते थे, तो पीछे पीछे खड़े होकर के, उस समय पर जरा आबादी थोड़ी कम थी, इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन पीछे सुनते थे। तो जब 9 वर्ष की अवस्था हुई तो उन्होंने कहा कि महाराज ऊपर का और भी बताइए, और तो और बताया तो और ऊपर का बताइए, तो और बताया कि नहीं और ऊपर का बताइए, ऐसे तो और गुट का तो और ऊपर का तो और बताया। तब पीछे घूम करके देखा, उन्हीं सेठ से कहा देखो तुम्हारे घर में एक परम संत प्रकट हो गए, ये आ गए पीछे। उन्होंने बता दिया। अब जब संत आ गए तो मेरा बात अब मैं चला जाऊंगा। चला
कहने का ये मतलब है कि ऐसे ऐसे जूतों को उतार देते, उतार के ले आते, फिर उस सूट से बहुत काम करती है। वो तो संतगति से आती है, ऊपर से सीधी आती है, और आकर के यहाँ उन्होंने जन्म ले लिया, बहुत जीवों का काम करती, बहुत काम किया, बहुत जीवों को बचाया, इतना काम किया। तो देखो गद्दी उनको मिल रही थी और पूरा घराना मिल रहा था उनको, उनके पिता के जाने के बाद। और उनके बाजीराव के पेशवा के बड़े भाई थे, वही साहब जी बोला कहलाते। उन्होंने यहाँ हाथरस में अपना एक स्थान बनाया था, वहां से घूम तो बहुत जगह आते थे, लेकिन रहते थे वहीं आकर के। अब बात एक जगह को बना लेंगे तभी जीवों का काम होता रहेगा। तो खूब काम किया, बहुत काम किया। बोलो। तिनकी तीन करम पावन कसबर नो मोरे मन भाव। गोस्वामी महाराज कहते हैं मैं साधन नीच अब वो जहाँ कुछ हो जाता था, उनकी रज मिल गई चरणों की। अब वो कहते हैं उनकी चरणों की जो इतने जिब्या मुख धारण करे तब भी उनका कथन नहीं कर सकते, उनके चरणों की रज, उसे कहते हैं रज ने ही ये काम किया है। अब ये वर्णन करते हैं मालिक को प्राप्त करने के बाद जब ये यहाँ प्राप्त कर लिया तो फिर काशी गए और 25वें वर्ष काशी पहुंचे। और 25वें साल के बाद में उन्होंने मतलब ये फिर ये लिखा, ये लिखा बोलो। 28 साल में तो उन्होंने रामायण लिखी, अंदर का भेद सब लिखा, और 42 साल की अवस्था में रामचरितमानस लिखा, जो 7 कांड रामायण है, उन्हीं के हाथ की लिखी, उन्हीं के हाथ की ये है और उन्हीं के हाथ की वो। और उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी लिखा वो सब विमानों का लिखा, मैंने मृतकों का समाचार नहीं लिखा, सब ऊपर का है जो कुछ। अब उन्होंने ये कहा कि भाई ऊपर में जो है उसकी छाया तो वहां है, ऊपर की वह छाया है, यहाँ सत्य कुछ नहीं है, लेकिन मैंने तो ऊपर देख के लिखा। अब वो जैसे मेरे जैसे यहाँ किसी को मिल जाएगा तो वो जाने, आंख में मिलेगी तो कोई नहीं जाने। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे तो संतों की एक कड़वट मिल गई, उसने ये काम किया। अगर वो वज नहीं मिलती तो मुझे क्या मालूम, तुम्हें तो अब जाना अजान कुटिल विचारी अदम नीत से नीत। बोलो। तिनको भेद भेद नहीं पावे वो नीति नीति गुहरा। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि संतों का भेद भेद नहीं पाता, वो भी कहता है और कुछ और हम नहीं जानते। तो फिर कैसे वेद जान सकता, वेद के पढ़ने वाले कैसे जानेंगे उसका वेद। और संतों के बारे में कह रहे हैं और किसी के भी नहीं, जो यहाँ आते हैं उन्हीं को संत कहते हैं, और जो उस मालिक को प्राप्त करता है वही संत होता है। ईश्वर को निर्गुण भगवान को प्राप्त कर ले उसको संत नहीं कहते, और ब्रह्म को प्राप्त कर ले उसका भी नाम संत नहीं, पारब्रह्म को भी प्राप्त कर ले उसका भी नाम संत नहीं। वो सतपुरुष को सतलोक को प्राप्त करे वो है संत। तो कहते हैं कि भाई वो तो मतलब ये है कि वेद उसको नहीं जानता तो कहता है और कुछ हम नहीं जानते, वो भी चला रहा है, उसमें यही लिखा हुआ। बोलो। 10 अवतार और 3 देवा वो उनको पावे। और गोस्वामी महाराज अपने वाक्यों से अपने कलम से लिखते हैं कि 10 अवतार और 2400 पीर और 2400 तीर्थंकर और 13 देवा विष्णु महादेव, और मतलब ये है कि ब्रह्मा, ये भी उसका भेद नहीं जाते, इनमें से कोई नहीं जाता संतों का। जितने संत हैं उनका किसी ने भेद नहीं जाना, वो तो बहुत ऊपर से आते हैं।
रचना तो बहुत ऊपर, बहुत रचना है, यहाँ तो कुछ रचना नहीं, ब्रह्मांड में तो कुछ रचना नहीं, ऊपर रचना। तो कहते हैं जब ये त्रिदेवा, तीनों देवता और 10 अवतार 24 पीठ, मतलब वेद में जो लिखा वो कहते वो नहीं जानते हो, तो कहते और कुछ आप लोग को नहीं मालूम, हमने नहीं देखा, वो तो ये कहते हमने देखा ही नहीं उसको, और संतों ने देखा उसको। संत कहते बोलो संत घटी न्यारी मोरी मति गति नाही विचार। संतों की गति और उनके ज्ञान को क्या वर्णन करूं, कोई नहीं जानता, सिर्फ वही जाने और नहीं कोई जाने, वो जना दे, किसी को अगर जना दे और पहुंचा दे वो जान सकता, बाकी और किसी को जना। और दुनियादार साधु बन जाओ, तुम पढ़े लिखे बन जाओ, तो मतलब ये सन्यासी बन जाओ, गेरू कपड़े सफेद और काले कपड़े कुछ बनो, और किसी मत में वो मत थोड़ी को जानता है। मत तो आपने जमात बना रखी आदमियों की, और उनका मत है जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे, वो रास्ता चल के और वहां पहुंचे, वो मत है मालिक के पाने का, उसको कहते हैं मत, रास्ता। और आप एक जमात को कहते हैं मत, ये नानक मत है, ये मत है, ये मत है, वो मत है, कोई कहता है ये राम मत है, कोई कहता है कृष्ण मत है। मत मालिक के पाने के रास्ते कहते हैं। तो ये लोग रास्ते में तो है, तो रास्ता सबका छूट गया, तो ये तो बेचारे को जानते ही नहीं संतों का संत क्या है, क्या बोलो। तीन लोक का पट तरलाऊं, उन सम तुलसी का दिखाऊं। वो स्वामी महाराज कहते हैं काशी में कि अगर 3 लोग का भी मैं प्रमाण दूं, कोई पत्थर दूं उसका, तो कहते हैं भाई संतों को कैसे महिमा कर सकेंगे, हम नहीं कर सकते, हमारे मुख में कुछ नहीं है, न हमारे ज्ञान में उनकी महिमा हो नहीं सकती। बोलो मैं मत त्राहि त्राहि कर बाकी, ऐसी कौन बताऊं साकी। मैं तो त्राय त्राय करता हूं, तो मैं किसका प्रमाण दूं, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता। संतों की गति को खुद नहीं, और ये पूरे पहुंच गए, और वो कह रहे हैं कि मैं उनकी गति को नहीं जानता। ये पूरे पहुंच गए, उनमें कोई मतलब कमी नहीं, और जो कुछ था उन्होंने सब प्राप्त कर लिया। खुद ही कहते कि हम और मालिक है, जो ये है सो हम है। जब ये कहते हो फिर कहते हैं कि हम संतों को जानते, उनको नहीं जा सकते, बात सही है। संत ही कहते हैं कि हम एक को नहीं जा सकते किसी। बोलो संतन की गति कस कस गाऊं, ऐसा कोई देख परे नहीं ठाऊं। संतों की गति को क्या कहूं, आपको और तो रास्ता दिखाई नहीं देता। अरे समुद्र में पहुंचो, जहां अपना घर है वही पहुंचो, वहीं से विस्तार हुआ है, तभी ऐसे कुछ होगा, वैसे कुछ नहीं। और वही मालिक उन संतों को दे देता है, उन्हीं का। अरे भाई आप एक मोटी चीज है, आपने एक इन्वेस्टर को भेज दिया चीन में, वो भारत का दूत है, वो जो कहेगा वो भारत माना जाएगा, उसको अपना बना के भेजा है। ऐसे संतों को वो पुरुष भेज देते, सतपुरुष जाओ, जीवन मन करता कि जब तक आप अंदर न चले जाओ, तुम्हारी आंख में कोई जाए तब तक नहीं, इसलिए उनको कोई पहचान नहीं सकता। जब वेद और त्रिवेदा और 10 अवतार और मतलब ये सब उनको नहीं जान सकते हैं, जो कहते हैं कि योगी है और योगेश्वर, उनको नहीं पता, तो योगेश्वर वो तो वहां पहुंच नहीं सकते, क्योंकि उनका पद तो वहां का है नहीं, वो तो नीचे का योग का और योगेश्वर का नीचे का पद है, तो नीचे रहो, वो तो यहाँ योगी पहुंचते हैं, वहां योगेश्वर पहुंचते, बस इतना ही। और ये तो संतों का, तो संत बहुत आगे जाते हैं, योगेश्वर के और योगी के ऋषि मुनि आत्मज्ञानी के पद से बहुत दूर दराज।
जो कहने में आ सकता है इतनी दूर, वो तो सड़कों दूर है, महासड़कों दूर, इतने दूर है वो देश, तो ये क्या जानेंगे उसको, कुछ नहीं जान सकते। किसी बंद को ही कहने लगा उससे जाए, तो वो तो न जाने के कारण यही इसे वो कहने लगे, और जो मिल जाए ज्ञान मिला कहने लगे यही ब्रह्म ज्ञान है, कहते हैं हम ही ब्रह्म है, अपने आप को कहने लगे ब्रह्म है। अपने आप को ब्रह्म नहीं है, वो तो सूरत है, जब तक सिद्धम नहीं जाएगी तब तक वो कुछ नहीं कह सकता। अपने को जो कहेगा वो जानता ही नहीं, और सिद्ध ये नहीं कहेगा बिल्कुल, वो कुछ नहीं। डाल दिया आपने कल और परसों जो, और इसीलिए लिया कि भजन करोगे। मैं बिल्कुल साफ कहता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप हमसे प्रेम कीजिए। इतने जब मैं आपको मानता हूं तो आप मानिए, मैं आपकी बात सुनता हूं, हमारी बात सुनिए। सीधा सीधा काम है, इसमें कोई चला के चंट की बात कुछ नहीं है। अगर बात को आप मान लोगे तो तुम्हारा जल्दी काम हो जाएगा, और बात नहीं मानोगे तो काम दूर हो नहीं सकता। इसलिए आप अपनी बात दुखोगे, तकलीफ होगी तो जीवात्मा को छुड़ाना, घाट पर बैठ करके चलेगी तभी छूटेगी, और घाट पर आप बैठोगे नहीं तो बस बार बार इंद्रियों के घाट पर बैठ के मचलते रहोगे तो बताओ सूरत कैसे बहुत पार हो जाएगी। तो नाम है तुम्हारे पास उसके, तो आप रोज अपना खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम, मजदूरी करो, इसके लिए मेहनत मजदूरी शरीर की, जो सामान इकट्ठा करके लाओ, अनाज है, सब्जी है, फल है, ईटा है, उठा है, ये है, वो लकड़ी, ये सब इसी के लिए है, तो ले आओ उसको, इसके काम में लो, ठीक से इसके काम, ये आपका नहीं है ना वो कोई सामान, ये भी आपका नहीं हो। ये इसलिए मालूम होता है कि इसमें सूरज बैठी हुई, तो आप अपना काम कर लो, इधर आके बैठ करके अपना यहाँ बैठ के काम करो और अपने धन को प्राप्त करो। ये धन सूरत का नहीं है, ये मसाला जो है तो बना करके सूरत को इसमें बैठाया तो मसाला यहाँ का है, यानी शरीर यहाँ का है और सूरत वहां की है। असली चीज ये है, तो आप इसकी मरम्मत करो कब तक, जब तक इसमें सूरत है, तो वो इसको मरम्मत रखोगे तो उससे भजन में जो बैठ जाओगे तो उसको चले जाओ, और टूट फूट गया तो फिर बैठ नहीं सकते, भजन नहीं कर सकते। ये बात है। बाकी ये समझो कि नाम मेरा कुछ है ना उसका है, ये सब परदेश है, परदेशी सामान है, सब परदेशी है। या जो चीज मिली है सब परदेशी है, भी छूट जाएगा, भी टूट जाएगा। हमेशा ये बात समझते रहो और बराबर आते रहो, सत्संग सुनने के लिए लालायत रहो, इच्छा बना रहो कि जब मौका मिल जाए तो एक ही दिन सुन जाओ, 2 दिन सुन लो, सुबह आए शाम को सुन लिया, या शाम को आए सुबह सुन लिया, चले गए, कोई रोका टोकी भी नहीं रहती है। जब कहते हो कि हम जाएंगे, अच्छा जाओ, समझिए। सत्संग जरूर सुन लो, क्योंकि ये सत्संग मिलने वाला नहीं है, और इसी सत्संग से ही काम बन जाता है। और सत्संग नहीं सुनोगे तो बगैर सत्संग के आज तक किसी ने पाया नहीं, जिस किसी को मिला सत्संग से मिला। जब तक महात्मा बोलेगा नहीं और बताएगा तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो सत्संग जब सुनोगे, सत्संग मिलेगा आपको तो रास्ता बता देगा तो आप करोगे, वो कहेगा करो तो आप कहोगे बात मान ली। अरे भजन ही करने के बात मानना और क्या मानना, अगर बुराई मत करना तो उसको नहीं करना, और बात मान ली आप। अब आप अपनी तकलीफ कहते हो तो घाट में बैठो धोए जाए तो तकलीफ मिट जाए, नाम का नशा चढ़ जाए तो ये तकलीफ ही आपकी पता न चले, रहेगी तुम्हारे प्रारब्ध की तकलीफ इसमें, लेकिन मालूम नहीं होगा। अरे गोली ले लेते हो इंजेक्शन तो थोड़ी देर के लिए पता नहीं चलता, उसी दवा के कारण जो इंजेक्शन लिया। अगर नाम की अगर दवा ले लो और नाम का नशा चढ़ जाए तो ये नशा मालूम नहीं होगा। वही तो बात कहता हूँ, सबको पकड़ो, नाम को पकड़ो, आवाज को पकड़ो, बाधा पकड़ो खूब अच्छी तरह से, सुन करके पकड़ लो, ये सब नशे उतर जाएंगे।
जितनी पीड़ा सब उसमें लोप हो जाएगी, पीड़ा रहेगी नहीं। ये इसलिए कहा करता हूं कि बात को मान लो। तो भजनी के लिए बनाना, अरे निर्मल के लिए बनाना है कि मन बुद्धि थोड़ा निर्मल रहे साहब, और किसके लिए? और तुम इसीलिए बोलते हो और किसी को मानना। मुझे कहा चलो चोरी करो, चलो ये करो, चलो वो करो, तो उसको मत मानना, ये बात मानो, चोरी मत करना, मेहनत ईमानदारी का काम करो, ये बात मानो, तुम्हें तुम्हारे लिए सुखकारी बनेगा। अब वो नहीं करते तो बोलो जय गुरुदेव। अब आप सब लोग भजन में बैठ जाओ।